सो द थिंग इज, आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है। आप सब कैसे जगन्नाथपुरी ना जा सकें तो अपने घर में जगन्नाथ जी की पूजा अपने घर में कैसे करें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होएगा, तो आप लोग अपने साथ एक नोटपैड और अपना पेन लेकर बैठ जाएं और सारी चीजों को नोट डाउन करें। ठीक है। देखिए, वैसे तो जगन्नाथ जी जाने का अगर आपको अवसर मिलता है, पुरी जाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बहुत ही अच्छा है। ये एक पवित्र अवसर है आप लोगों के लिए। बट अगर इन केस आप किसी भी रीजन की वजह से जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते हैं, जगन्नाथ यात्रा में अपने आप को नहीं कर पाते हैं, आप नहीं उसका पार्ट बन पाते हैं, तो भी आप निराश ना हुए। आप अपने घर के अंदर ही सारी विधि को कर कर सही तरीके से जगन्नाथपुरी में जो यात्रा का लाभ है उसे आप अपने घर में बैठ के ही एंजॉय कर सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं। जगन्नाथ जी का पूरा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमारे को पहले रथ यात्रा को समझना है कि ये रथ यात्रा क्या है। देखिए, ये बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिवल है जगन्नाथ जी का। और इस फेस्टिवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी ही नहीं, बट उनके बालभद्र और सुभद्रा मतलब उनके भाई और बहन भी इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। एक रथ होता है और रथ में जगन्नाथ जी सेंटर में, बालभद्र और सुभद्रा उनकी बहन उनके इर्द गिर्द उस रथ में बैठे होते हैं। और कहते हैं कि जगन्नाथ जी की जो रस्सी है अगर किसी ने खींच ली, तो उनके जीवन से हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। ठीक है। तो हमें इस चीज को समझना है कि जगन्नाथ जी हमारे जीवन के अंदर हमारे कष्टों का हमारे कष्टों को खत्म करने के लिए आते हैं। ठीक है। देखिए, आप सभी मेट्रो टाउन्स में रहते हैं, कुछ लोग एनआरआईज हैं, कुछ लोगों के जॉब्स हैं, कुछ लोगों के परिवार हैं। आप नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में सही सामग्री और फुल डेडिकेशन के साथ, यदि ये यात्रा जो कि हमारी 16 जुलाई को होने वाली है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर, वो आप अपने घर पर ही अपने सूटेबल टाइम पर ये पूजा कर सकते हैं, बशर्ते बस आपको सूर्य अस्त होने से पहले ये पूजा करनी है, 16 जुलाई, थर्सडे। ठीक है। देखिए, रथ यात्रा के थोड़ा सा मैं आपको ओरिजिन के बारे में बताना चाहूंगी कि रथ यात्रा एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है। तो रथ यात्रा जगन्नाथ जी का एक ऐसा आगमन है जगन्नाथ टेम्पल के अंदर, जो कि वो करते हैं गुंडीचा टेम्पल से। ठीक है। गुंडीचा टेम्पल में वो कुछ दिन रहे, फिर उसके बाद वो वहां से जगन्नाथ जी का सफर तय करते हैं। तो जो गुंडीचा टेम्पल से जगन्नाथ टेम्पल का सफर है, जो कि उनकी मौसी का घर है, वहां से अपने स्वयं के घर जगन्नाथ टेम्पल में जो यात्रा होती है, वही जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा मानी जाती है। इसमें जगन्नाथ जी ने ये यात्रा करने से पहले अपने
जो उनके भक्त थे उनकी पीड़ा को अपने ऊपर लिया था, जिस कारणवश वो बीमार पड़ गए थे। फिर उन्होंने अपने, जब ये बीमार पड़े तो कुछ दिनों के लिए पट बंद हो जाते हैं, जगन्नाथ जी के पट बंद हो जाते हैं टेम्पल के। उसके बाद जब वो ठीक हुए, अपनी मौसी के घर से अपने घर का जो सफर है वो तय करते हैं, बिल्कुल ठीक होकर। ठीक है, जो भी उनके जीवन में उन कुछ दिनों के अंदर पीड़ा आई, कष्ट आए, भगवान विष्णु का ही अवतार है जगन्नाथ जी। तो जो भी उनके ऊपर कष्ट आए, पीड़ा आई, उनको वो ठीक करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भक्त की पीड़ा अपने ऊपर ली। अब जगन्नाथ जी की यात्रा यदि आप नहीं कर सकते तो घर में पूजा करने का क्या प्रावधान है, ये सब मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन क्या किसी भी धर्म, जाति, स्टेटस का इंसान इसको कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। जगन्नाथ जी विष्णु का ही एक अवतार है, कृष्ण का ही एक अवतार है, वैष्णव कोल का ही एक अवतार है। उनके भाई बालाभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, ये और सुदर्शन चक्र, ये तीन चीजें, ये दो लोग और एक सुदर्शन चक्र इस रथ पर जगन्नाथ जी के साथ चलता है। ठीक है, अब इस यात्रा के अंदर कोई भी इंसान पार्ट ले सकता है। अब देखिए आपको अपने घर में करना क्या है। सबसे पहले तो आपको एक ऐसी स्पेस ढूंढनी है जो कि बहुत बड़ी नहीं हो बट साफ सुथरी। ठीक है, वहां पर आपको एक लगानी है चौकी। चौकी कोशिश करें लकड़ी की ही आप लगाएं। कोई भी अगर हम चौकी लगाते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें लकड़ी की ही चौकी का प्रावधान होता है। ठीक है, अगर आप कॉर्नर पे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, फूलों से उसको सजाना है। चौकी के आसपास सुंदर सुंदर से फूलों की लड़ियां लगाएं आप। जगन्नाथ जी को जो पसंद है, पीले रंग, सफेद रंग, इनके आप फूल लगाएं तो बहुत ही ज्यादा आनंद में आपके घर का वातावरण होएगा। आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात जगन्नाथ जी आपके समक्ष आकर आपके घर के अंदर ही बैठ गए हैं। ये यात्रा आप ही के घर से शुरू हो रही, इस तरह का अनुभव आप सभी को फील होगा। अब चौकी को किस रंग से हम ढके, आप पीले रंग का या फिर मस्टर्ड, ठीक है, या फिर केसरी, कोई भी रंग आप लेकर उस चौकी के ऊपर लगा सकते हैं। गेंदे के फूलों से आप सजाएं, मोगरे के फूलों से सजाएं आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास जगन्नाथ जी के आइडल हैं, वुडन आइडल्स होते हैं, तो आप वो लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो जगन्नाथ जी हैं वो सेंटर में होने चाहिए, लेफ्ट में होने चाहिए आपके भालाभद्र। ठीक है, और जो उनकी बहन है, ठीक है, सुभद्रा, वो आप सेंटर में भी कर सकते हैं, नो वरीज। ठीक है, और जो सुदर्शन चक्र है वो बिल्कुल उसके अंदर उन तीनों आइडल्स के साथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सुभद्रा जी को बीच में बिठाएं, आप जगन्नाथ जी को बीच में बिठाएं, दोनों में से आप किसी को भी सेंटर में बिठा सकते। ठीक है, अब चौकी को बिल्कुल आप इस तरीके से बनाएं कि थोड़ा सा उसका स्थान ऊंची, थोड़ा ऊंचा रहे, ऐसा लगना चाहिए कि वो एक रथ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लगा सकते हैं, ईशान कोण के अंदर ये सेटअप लगा सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट ना हो तो नॉर्थ या ईस्ट में लगाएं। ज्यादातर तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही हमारे को या ये सेटअप अपना लगाना है। ठीक है, आपको चौकी को थोड़ा सा ऊंचा इसलिए रखना है कि वो रथ जैसा लगे। ओके, अब देखिए आपके पास जिस भी तरह की मूर्ति है, जिस भी तरह की फोटो है, आप उसी को ही जितना सुंदर सजा सकते हैं, जितने
अलंकृत रूप से उनको फूलों से, सुगंध से सजा सकते हैं, आप उन्हें सजाएं। ठीक है, मालाओं से, एम्बलिशमेंट से, जैसे भी आप सजा सकते हैं, आप उनको सुंदर बनाएं। ठीक है, अब आपको पूजा के लिए क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी, मैंने ऑप्शनल भी चीजें रखी हैं, अगर आप उन ऑप्शनल चीजों को ले सकते हैं तो आप वो ले लें, अदरवाइज आप जो मैंने असेंशियल आइटम्स रखे हैं वो तो आप जरूर ही ले लें। जय जगन्नाथ। देखिए आपके पास ना जगन्नाथ जी, बालाभद्र और सुभद्रा जी का आइडल होना चाहिए, नहीं है तो फोटो ले सकते हैं। जो आपका ऑल्टर है उसमें पीला वस्त्र चौकी पे या फिर सैफरन केसरी वस्त्र चौकी पे बिछा होना चाहिए। जो चौकी है उस पे आप कोशिश करें मैरीगोल्ड यानी कि पीले, जैस्मिन यानी कि मोगरे के फूलों से, पीले या सफेद फूलों से आप जितना उस चौकी को सजा सकते हैं, उसके आसपास सजा सकते हैं, आप चढ़ाएं। आप कमल का पुष्प भी चढ़ा सकते। विष्णु जी के पूजन में तुलसी का महत्व बहुत है, तो तुलसी जरूर आपको अर्पित करनी है जगन्नाथ जी को, बालभद्र जी को और सुभद्रा जी। ठीक है, अब आपको जो तिलकम करना है वो तिलकम आप सैंडलवुड की पेस्ट से करें, चंदन की पेस्ट से आपको करना है। आप कुमकुम और हल्दी को आप मिश्रण भी अर्पित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब अगर आपको सिर्फ तिलकम करना है तो आप कुमकुम हल्दी से कर सकते हैं। यदि आपको स्नान करवाना है तो आप जल, कुमकुम और हल्दी, ठीक है, एक पात्र में जल, एक पात्र में कुमकुम, एक पात्र में हल्दी लेकर पहले आप मूर्तियों के ऊपर जल डालेंगे, फिर आप उस पे थोड़ा सा कुमकुम डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, ये भी जल मिश्रित ही होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों डालने के बाद आप जल से फिर से स्नान करा के फिर आप बिठा सकते। ठीक है, धूपम दीपम के दर्शन करवाएंगे। कोशिश करिए कि पीतल का ही दिया हो। ठीक है, आपको पीतल के ही दिए के अंदर दीपक जलाना है। घी, सरसों का तेल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, चमेली का तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं, तिल का तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगी कि आप घी का दीपक ही जलाएं। पीतल के, पीतल कॉपर कोई भी आप ले सकते हैं, नो वरीज। अब आपको पंचामृत ऑफर करना है। पंचामृत में मिल्क, कर्ड, हनी, घी और शुगर, ये पांचों का मिश्रण बनाकर आपको जगन्नाथ जी को, बालाभद्र जी को और सुभद्रा जी को ऑफर करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर खूब सारे चावल डालकर फिर आपको उस पर रखना है कपूर का टुकड़ा। फिर कपूर के टुकड़े से आपको आरती करनी है, ऐसे दीपक से आरती नहीं करनी है, आपको कपूर के टुकड़े से ही आरती करनी है। पूजा की थाली आप वहां पर रख सकते हैं अपनी पूजा विधि में, अदरवाइज आपको एक जटा वाला नारियल अर्पित करना है। ठीक है, फल फूल तो आप अपने सीजनल फ्रूट जो भी आपके अवेलेबल हैं आप वो ऑफर कर सकते हैं। देखिए अगर आप चाहें तो आप रथ भी बना सकते हैं, प्रॉपर रथ। ठीक है, आपको वुडन ट्रॉली लेनी है या फिर हैंडमेड चैरियट, हैंडमेड रथ बना सकते हैं। आपको शंख रखना है, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चरण अमृत वेसल रखना है आपको। चरण अमृत वेसल क्या होता है मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। इसे हम ना आचमन बोलते हैं, आचमनी। देखिए, ठीक है, इसे हम आचमनी बोलते हैं, तो आप आचमनी रख सकते हैं। ठीक है, जब भी आप पूजन करेंगे उसके बाद आपको आचमनी के जल से 3 बार क्लॉकवाइज, फल दिया आपने तो आचमनी से 3 बार घुमा दिया, फ्रूट दिया आपने
कुछ भी आपने दिया उसको 3 बार आचमनी से घुमाकर फिर आप उसको ग्राइंड करें। ठीक है। लोबान धूनी बर्नर रख सकते हैं, आप धूनी दे सकते हैं उनको। ठीक है, ये सब ऑप्शनल है। अब देखिए मैं आपको पूरी विधि बता रही हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपको इस विधि के को करने के लिए किसी भी पंडित जी को बुलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप खुद ये विधि अपने घर पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नहा धो के सफेद या पीले वस्त्र पहनकर आपको पूजा स्थान में ऑल्टर लगाना है। ठीक है, जो जो भी मैंने आपको सामग्री बोली ये सब इकट्ठा करके वहां पर बैठ जाना है। ठीक है। फिर आपको लेना है संकल्प। संकल्प में आप थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लेंगे, राइट हैंड के अंदर। और फिर आप अपनी ये पूजा क्यों कर रहे हैं, जगन्नाथ जी से क्या चाहिए आपको, आषाढ़ शुक्ल द्वितीय पर इस तारीख पे 16 जुलाई को, ठीक है, इतने बजे इस एड्रेस पे बैठकर मैं ये पूरा संकल्प लेता हूँ लेती हूँ बोलकर, क्यों आपको ये क्यों आप ये रथ यात्रा कर रहे हैं, क्यों ये जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं, ये सब आपको अपने इंटेंशंस क्लियरली बताने हैं। मुझे धन की कमी आ रही है, मुझे धन के स्रोत ओपन करके दीजिए, मुझे हेल्थ में इश्यूज आ रही है, मुझे निरोगी काया दीजिए, मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, मेरे पति के साथ मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध को खुशनुमा आनंदमय बना दीजिए। जो भी आपका संकल्प है XYZ, आप वो सभी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले तो हम आह्वान करें। ठीक है। अब आपको आह्वान करना है, वहां पर आपको प्रार्थना करनी है कि जगन्नाथ जी, भालाभद्र जी और सुभद्रा जी आप आए और अपने स्थान पर विराजमान हुए। ठीक है, आप उनको बैठने के लिए बोलेंगे। फिर उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि जो जल है, वेसल जो मैंने आचमनी बोला है, उनसे उनके पैरों पे थोड़ा सा बूंद डालेंगे। ऐसे भर भर के आपको नहीं डालना है, 1 बूंद 2 बूंद डाल देना है आपको। ठीक है, पद्यम करना है, फिर अर्घ्यम करना है, उनके हाथों पे जल चढ़ाना है आपको। ठीक है। फिर उनको थोड़ा सा जल पीने के लिए देना है। फिर आप पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। आपको मैंने जैसे बोला कि जल और कुमकुम और चंदन से आप करवा सकते हैं, हल्दी से आप करवा सकते हैं। ठीक है। फिर उनको आपको फ्रेश फ्लावर्स, ठीक है, येलो फ्लावर्स, पीले पीले और सफेद फूलों का बहुत ज्यादा प्रावधान है, तो पीले या फिर आप उनको सफेद पुष्प चढ़ा सकते, उन्हें वस्त्र दीजिए, उनके लिए ड्रेसेस बनवाइए आप। और ड्रेसेस नहीं है तो आप कपड़ा भी लाके उनको लपेट सकते हैं। सब आपका मेन है भाव। भगवान आपका भाव देखता है, भगवान को आपके भाव से मतलब है। चलिए, अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर, जिसमें हमें क्या करना है, उनको मौली, जो लाल धागा होता है ना, वो उनको आपको एक्नॉलेज करना है, सीक्रेट थ्रेड। फिर आपको तिलकम करना है, इस उंगली से आपको तिलकम करना है। फिर आप फ्रेश फ्लावर्स और तुलसी दोबारा चढ़ाएंगे। अब आपको इंसेंस स्टिक ऑफर करनी है। ठीक है, आपको इंसेंस धूप दीप आपको उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने हैं, फिर दीपक उनको दिखाना है। फिर जो आप अपने अगर घर में बनाना चाहते हैं, वैसे पूजा में कोशिश करिए अपने घर में खुद ही भोग बनाया करें। ठीक है, जो भी प्रसाद है वो अपने घर में बनाए और वो ही उनको ऑफर करें। ठीक है, उनको पानी जरूर ऑफर करें। फिर आपको कोकोनट, जो जटा वाला नारियल और ये निपान की पत्ती, ये आप उनको ऑफर करें। फिर 3 बार उसको घुमाकर वहां पर जमीन पे छोड़ दें और प्रणाम। ठीक है, ये आपको जगन्नाथ जी को ऑफर करना है। फिर उसके बाद आप, जैसे मैंने बताया कि एक थाल लें, थाल के ऊपर पान का पत्ता रखें, उस पे थोड़े से चावल रखें, चावल पे कपूर रखें और कपूर से जगन्नाथ जी की आरती करें। ठीक है, आरती नहीं करनी है आपको तो आप केवल और केवल इतना भी बोल सकते हैं, जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय जगदीश हरे। ठीक है, नहीं तो आप ओम जय जगदीश हरे, ये वाली आरती भी कर सकते।
ठीक है। अब आप कौन सा मंत्र करें, देखिए सबसे सरल मंत्र है, आप करें ओम नमो भगवते वासुदेव। ठीक है। लेकिन ध्यान के लिए सबसे पहला मंत्र हमारा क्या होएगा, ध्यान मंत्र होएगा। हमें जो सबसे पहले हमने आह्वान किया है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ध्यान मंत्र। क्या है ध्यान मंत्र, नोट डाउन करिए। नीलाचला निवास नित्य परमात्मने बालभद्र शुभाधरम जगन्नाथे ते नमः। रिपीट करती हूँ। नीलाचला निवास नित्य परमात्मने बालभद्र शुभाधर्भयम जगन्नाथ ते नमः। ये ध्यान मंत्र है। जो आपको 5 माला करनी है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की। और अगर आप रथ बनाते हैं, लकड़ी का चैरियट अपने घर में स्वयं बनाते हैं, तो जब रथ में उन तीनों को बैठा के घुमाएंगे अपने घर में, पूरे घर के अंदर, तो आपको क्या बोलना है, रथना महता रज्यापुरी क्षेत्रम विनिर्गत यपशक्ति जगन्नाथुम स मुक्तो नत्र संशय। रत्न महत्त रज्या पुरी क्षेत्रम विनिर्गत य पश्यति जगन्नाथुम स मुक्तो नत्र संशय। ये जब आप रथ को पूरे घर में घुमा रहे हैं, आपने स्पेशली रथ को डिजाइन किया है, तो आप ये मंत्र बोले। ठीक है। फिर आप जो प्रसाद है, जो आपने जगन्नाथ जी को चढ़ाया है, वो आप सबको चढ़ा सकते। अब अगर आप 56 भोग बनाना चाहते हैं, तो आप क्या क्या चीजें बनाएं। ठीक है। 56 भोग आप जगन्नाथ जी को ऑफर करना चाहते हैं, तो सबका सारा का सारा भोग बिना प्याज लहसुन के बनेगा। ठीक है। कोशिश करिए घी का इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप क्या क्या फूड ऑफर कर सकते हैं, खीर ऑफर कर सकते हैं, जो कि मिल्क शुगर और राइस से बनी है। पूरी सब्जी आप ऑफर कर सकते हैं, कोकोनट के लड्डू ऑफर कर सकते हैं, पोहा ऑफर कर सकते हैं, पंचामृत ऑफर कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स आप ऑफर कर सकते हैं जगन्नाथ जी। ठीक है। अब आप अपने घर के अंदर सारी अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे। ठीक है। मेन मैंने आप लोगों को बताया है, आपके घर के अंदर आप कोशिश करिए जितना मंदिर में पीले ऑरेंज व्हाइट फ्लावर्स का इस्तेमाल करेंगे अच्छा है। आप बंधनवार तोरण डोर हैंगिंग्स लगा सकते हैं। ठीक है। आप मिट्टी के दिए लगा सकते हैं चौकी के चारों तरफ। और चौकी को कोशिश करिए आप पीले या सैफरन रंग से उसको ढके। आप जगन्नाथ जी को भी पीले सैफरन व्हाइट कलर के कपड़े पहना सकते। अगर आप चौकी वुडन की बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप थर्माकोल की भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपका भाव। ठीक है। अब जगन्नाथ जी को अगर आप बनाना चाहते हैं, तो जगन्नाथ जी की ना बड़ी बड़ी आंखें होती है, उनके साथ बालाभद्र और सुभद्रा जी भी होती है, तो ये भी आप रखें। ठीक है। क्लियर। आप कोई भी तरह का मूर्ति ला सकते हैं उनकी। आप ब्रास की भी ला सकते हैं, मार्बल डस्ट की भी, रेजिंग की भी ला सकते हैं। कैसी भी मूर्ति आप चलाएंगे अपने घर में सब चलेंगे। ठीक है। बस मूर्ति 4 या 5 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी होनी चाहिए। 10 इंच की मूर्ति है तो वो घर में नहीं चलती है। ठीक है।
क्लियर? आप कोशिश करिए जगन्नाथ जी को, भालाभद्र जी को, सुभद्रा जी को कलरफुल वाइब्रेंट कलर्स के अंदर ही आप ढके। ठीक है? क्लियर? चलिए, अब हम करने जा रहे हैं पूरी की पूरी पूजा। कैसे? मानसिक रूप से। ठीक है? आप सभी मानसिक रूप से ये पूजा करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस। अभी तक ओनली वन ही मैसेज आया। ओनली वन पर्सन वांट्स टू डू दिस पूजा। गुड। चलिए, अब आप सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज। आप विजुलाइज करेंगे कि आपके घर के अंदर मुख्य द्वार पर आप जगन्नाथ जी को वहां से अपने घर के अंदर लेकर आ रहे हैं। यदि आपके घर में है ऑलरेडी जगन्नाथ जी, तो आप अपने फ्लैशबैक में जाएंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप विजुलाइज करेंगे मानसिक रूप से जगन्नाथ जी को, बालाभद्र जी को, और साथ के साथ सुभद्रा जी को आप लेकर घर में एंटर कर रहे हैं। अब आप विजुलाइज करेंगे आपके मुख्य द्वार से मंदिर तक लाल पुष्पों का कारपेट बिछा हुआ है। आप जगन्नाथ जी के तीनों आइडल्स को लेकर उन्हीं लाल पुष्पों पे से चलकर आ रहे हैं, और आप अपने मंदिर में जगन्नाथ जी को, भालाभद्र जी को और सुभद्रा जी को स्थान दे रहे हैं। अब आप पूर्ण रूप से अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक दरबार लगाएंगे, जगन्नाथ जी का, भालाभद्र जी का और सुभद्रा जी, जिसमें आप सुभद्रा जी को सेंटर में भी ले सकते हैं या फिर आप जगन्नाथ जी को भी सेंटर में ले सकते हैं। उस दरबार में सुदर्शन चक्र भी है। अब आप जल से, सबसे पहले तो आप अपनी चौकी के ऊपर पीला या फिर केसरी रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। पूरे अपनी चौकी के चारों तरफ आप, जैसे फूल बंगला लगता है उसी तरीके से फूलों से चौकी को सुंदर सा सजा लेंगे। पीले सफेद पुष्पों से अलंकृत है आपका दरबार। जैस्मिन फ्लावर्स, मैरीगोल्ड फ्लावर्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं आपके। अब आप उस पीली चौकी पे सेंटर में अपने जगन्नाथ जी को, भालाभद्र जी को और सुभद्रा जी को सेंटर में स्थान देंगे। सबसे पहले आप उनके पैरों पर जल डालेंगे। आप जगन्नाथ जी को, भालाभद्र जी को और सुभद्रा जी के हाथों पर जल डालेंगे।
अब आप उन्हें थोड़ा सा जल पीने के लिए ऑफर करेंगे, उनके मुख पर थोड़ा सा जल लगाएंगे। अब आप बालाभद्र जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी को पंचामृत ऑफर करेंगे, और साथ के साथ थोड़ा सा साफ जल भी। अब आप जगन्नाथ जी, बालाभद्र जी और सुभद्रा जी को पीले या केसरी रंग के कपड़े में से कवर कर देंगे, उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। आप जा अब आप जगन्नाथ जी, बालाभद्र जी और सुभद्रा जी को फ्रेश फ्लावर्स और तुलसी ऑफर करेंगे। चंदन का तिलक लगाएंगे। धूप दीप के दर्शन करवाएंगे। अब आप जगन्नाथ जी के लिए अपने हाथों से जो प्रसाद, जो भोग बना के लेकर आए हैं, वो उनको अपने हाथों से खिलाएं। जगन्नाथ जी को, बालाभद्र जी को और सुभद्रा जी को अपने हाथों से जो भी प्रसाद आपको सबसे बेहद प्रिय है, वही आप उनके लिए बनाकर लेकर आए, इसी भाव से आप उनको ये खिलाएंगे। अब आप उन्हें जल पिलाएंगे। आप उनके चरणों में पान के पत्ते पर एक जटा वाला नारियल उन्हें अर्पित करेंगे। आचमनी से 3 बार घुमा के आप वहां पर छोड़ देंगे। अब आप सभी अपना आंख बंद करके ध्यान लगाएंगे जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी आपके सामने बैठे हुए हैं। महसूस करिए जगन्नाथ जी आपके बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। ध्यान लगाइए आप जगन्नाथ जी पर। इस पूरे दरबार में आप बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर।
जगन्नाथ जी के साथ लाड लड़ाइए, कितने लाड आप लड़ा सकते हैं। आपके समक्ष बैठे हैं, वो आपके सामने। अब हम मंत्र जप करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन कर लीजिए। आप सभी को अभी मैंने पूरा ऑल्टर बनाना सिखाया है। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में हमने मानसिक पूजा के माध्यम से पूरा जगन्नाथ जी का ऑल्टर लगाया है। अब आप सभी, मैं मंत्र बोलूंगी और आप सभी अपने विजुलाइज करेंगे कि एक रथ पर आपने जगन्नाथ जी को, बालाभद्र जी को और उनकी बहन सुभद्रा जी को बिठाया हुआ है। उस रथ पर उधर सुदर्शन चक्र भी है और आप अपने घर के हर एक कोने में उस रथ को घुमा रहे हैं और आप मानसिक यात्रा करेंगे कि ये रथ आपके घर से होकर जगन्नाथ टेम्पल पहुंच रहा। ठीक है, मैं मंत्र बोलूंगी और आप अपने घर के अंदर इस रथ को, जिस पर विराजमान है आपके जगन्नाथ जी, बालाभद्र जी और सुभद्रा जी, उस पूरे रथ के, जो रथ चलाने वाला है वो आप है। आप चला रहे हैं वो रथ और आप इस रथ को अपने पूरे घर के अंदर विजुलाइज करें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मंत्र बहुत तेज तो नहीं लग रहा आपको? कंफर्टेबल है मंत्र आपको? मेरी आवाज कंफर्टेबल है? आप अपने घर में पूरे रथ को घुमाइए। मंत्र आप तक पहुंच रहा है। रथ ने नेत्रम निर्गत्य ये पश्यन्ति जगन्नाथं मुक्तो नात्र संशय। अब आप विजुलाइज करेंगे कि पूरे घर में आप रथ को घुमा रहे हैं।
अपने घर के हर एक कोने में रथ को घुमा रहे हैं। अब आप सभी विजुलाइज करेंगे ये रथ आपके घर से होता हुआ जगन्नाथपुरी जा रहा है। विजुलाइज। हमें विजुलाइज करना है ये रथ आपके घर से सीधा जगन्नाथपुरी जा रहा है और आप इस रथ को खींच के अपने घर से जगन्नाथपुरी लेकर जा रहे हैं। वो क्या भाव होगा जो जिस भाव से इस रथ पर बैठे जगन्नाथ जी, बालाभद्र और सुभद्रा जी को आप अपने हाथ से उस रस्सी को खींचकर जगन्नाथपुरी लेकर जा रहे हैं, वो भाव पूरा डाल दीजिए इस मानसिक रथ यात्रा में। अपने चेहरे पर इस समय मुस्कुराहट रखिए। आपका रथ जगन्नाथपुरी पहुंच चुका है। देखिए एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है वेलकम पुरी। आप अपने घर से उस रथ को लेकर पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी, जिस पर बैठे हैं जगन्नाथ जी, बालाभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। अब आप कितने सौभाग्यवान हैं जिससे आपने रथ चलाया। विजुलाइज करिए कि आप
उस रथ को जगन्नाथ पुरी टेम्पल लेकर जा रहे हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 आप कितने सौभाग्य हैं, हरे हरे। आप रथ को लेकर जा रहे हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितना सौभाग्य है आपका कि मंदिर में आप अपने खुद के हाथों से बालाभद्र जी, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी को, वहां के पुजारी को आप उन्हें दे रहे हैं। आप उन्हें देकर वापस लौट के आ जाइए। आप उन्हें देकर वापस लौट के आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। बिल्कुल सीधा अपने घर पर आना है आपको, कहीं नहीं मुड़ना आपको, सीधा सीधा आप अपने घर पर आएंगे। आपके मुख पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप सभी अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे। आप अपने घर के सभी दीवारों पर जगन्नाथ जी, बालाभद्र जी और सुभद्रा जी को आशीर्वाद की मुद्रा में आपके ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए विजुलाइज करें। वो स्वयं प्रकट हुए हैं आपके घर में। आप सभी दीवारों पर उन्हें देखिए, वो आपको आशीर्वाद की मुद्रा में वहां पर आए हैं। आपके घर के हर एक कोने पर आप जगन्नाथ जी, बालाभद्र जी और सुभद्रा जी को आशीर्वाद की मुद्रा में देखिए। अपने घर के हर एक कमरे के अंदर, हर एक कोने पे आप जगन्नाथ जी, बालाभद्र जी और सुभद्रा जी की प्रेजेंस को फील करिए। आपकी रथ यात्रा यहाँ पर पूर्ण होती है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से आज मैंने आपको मानसिक रथ यात्रा करवाई है, आज की रिकॉर्डिंग देखकर यदि आपकी मिस हो गई है तो आप 16 जुलाई, जिस दिन हमारी रथ यात्रा होने वाली है, आप उस दिन इसी वीडियो से, आज की रिकॉर्डिंग से देखकर ये पूरी पूजा विधि मानसिक रूप से या फिर सात्विक किसी भी रूप से, राजसिक रूप से, सात्विक राजसिक रूप से इस यात्रा को, इस पूजा विधि को करके जगन्नाथ जी का आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी से जल्दी मिलूंगी मैं। और अगर आप लोगों ने आज की मेरी माँ काली शाबर मंत्र के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें। मैं आपको माँ काली शाबर मंत्र से जुड़े बहुत सारे प्रयोग बताने के लिए आ रही हूँ आज रात को 9 बजे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आप सभी से जल्दी मिलूंगी। थैंक यू, थैंक यू। आप अपना फीडबैक लिख के जरूर भेजिएगा, कैसी लगी आपको आज की यात्रा, मानसिक यात्रा। ये शबनम जी बताइए। मैम मेरे को एक्चुअली आपने since I saw you right now वो जो I'll be there for the Chabarman, आपने उसमें एक earthen pot बोला है, तो मेरा ना थोड़ा कर्व्ड सा है, चलेगा? चलेगा। ओके, यही कुछ। I'll see you. Thank you मैम। ओके। आप सभी अपना फीडबैक मेरे नंबर पे लिख के भेजिएगा या जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं उसमें भेजिएगा। आज की मानसिक यात्रा आपको कैसी लगी। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय। जय।